ओके, ऑलराइट, एक बार रिपीट कर देती हूँ जो बच्चे देखेंगे इसे, कि हम लोग प्लांट किंगडम कर रहे हैं, उसमें जिम्नोस्पर्म कर रहे हैं, और क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी, तो हमने अभी तक बस इतना पढ़ा है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो नेकेड सीड वाले होते हैं और उनमें कोई फ्रूट नहीं होता, राइट। उसके बाद हमने जनरल सी बात पढ़ी थी कि ये लाइफ साइकिल होती है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में प्लांट की जिंदगी घूमती रहती है, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। तो मुझको बताओ कि जब एल्गी थी तब हमने कोई डिवीजन करी थी? किसी क्लास में डिवाइड किया था एल्गी को? यस मैम। यस मैम। किसमें डिवाइड किया था? हम क्लोरोफिल क्लोरोफिल और थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसिया, फिर थियोफाइसी। थियोफाइसिस और रोडो। यस बेटा, ऑर्डर में याद रखना है, नहीं तो भूल जाओगे। वेरी गुड, शाबाश। ऑर्डर में याद रखना, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। और जहां पर भी मौका मेरे, कंपेयर करो इन सबको आपस में, तभी याद रहेगा। ये डिफिकल्ट चीज होती है। एल्गी के बाद हमने पढ़ा ब्रायोफाइट, इसको डिवाइड किया था? यस सर मैम। मैम माइक्रोफाइल्स और मैक्रोफाइल्स में। क्या? मैम सीडा साइलोपीडा साइलोप्सिडा, फिर स्फिनोसीडा अच्छा, पैरोसीडा लाइक। अच्छा मुझे क्लियर नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा, टेरिडोफाइट बताओ फिर। इसे डिवाइड किया था किसी में? ये गलत। ब्रायोफाइट्स मेनली वॉट हॉर्नवॉट्स एंड मॉसेस। हाँ, आ गया ना समझ में कि ये यहाँ पर आना था और ऊपर आना था। ब्रायोफाइट से हमने क्या याद रखा था? वो लीवर वाले सेल जैसा दिखता होगा किसी को, लीवर वॉट एंड मोसिस। मैम जो लेकिन ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन है लिवर। हाँ, अरे पूरा बोल, क्या बोल रहा था? लेकिन ये भी नाम नहीं है, मैंने नाम लिखवाए थे ना, 3 क्लासेस लिखाई थी जिसमें से हमने 2 पढ़ी थी, उनके अंदर लीवर वॉट और मोसिस था। तो तुम ये भूल गए हो, टेरिडोफाइट वाले टर्म्स भी भूल गए हो, राइट। तो पता चल गया ना कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। समझ रहे हो ना कि तुमने रिवाइज नहीं किया तो उसका क्या होगा। ओके, तो ये बस रियलिटी चेक था और कुछ नहीं। ओके, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हें एग्जाम्पल इसी से आएंगे। जो फीचर्स आएंगे ना वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो सिंपल पूछेगा मशीनिया के अंदर ये चीज है या नहीं, तब फंस जाओगे। ओके, तो पढ़ लेना। ओके, राइट। नाउ अंडर जिम्नोस्पर्म, मैं सही नहीं बताऊंगी, मैं सही बता चुकी हूँ, अब तुम खुद फिगर आउट करो, राइट। गॉट इट? यस मैम। I'm not trying to insult you or anything. I'm just trying to show you that you need work. You need to work. Okay? Just 1 hour biology, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन you need to work. चलो, तो क्लासेस अंडर जिम्नोस्पर्म आती है कॉनिरोप्सिडा, गेनिटोप्सिडा, गिंकोप्सिडा एंड साइकोप्सिडा। अब तुम सारे हिमाचल में रहते हो ना, तो तुमने साइकस प्लांट तो सुना होगा, देखा भी होगा शायद, नोटिस किया है कभी? यस मैम। ठीक है। गिंको से तुमको गिंको बायलोबा नाम याद रह जाएगा, अभी कराएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, इन दोनों का कॉनिफर, कॉनिफेरस तुमने प्लांट सुने हैं कभी? कॉनिफर यस मैम। सुना तो होगा, थोड़े थोड़े फेमिलियर वर्ड हो गए, तो आओ इनको धीरे धीरे कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इनको स्लोली करते हैं। तो चलो, कहाँ गया? सबसे पहले हम कौन सा करेंगे? कॉनिफेरोप्सिडा, राइट। कॉनिफेरोप्सिडा की स्पेशल बात क्या है कि इसके अंदर को में बहुत ही स्पेशल प्लांट मिलते हैं। सबसे पहला उसके अंदर एक एग्जाम्पल है रेड वुड ट्री, इसी को हम सीक्वा कहते हैं। तो रेड वुड ट्री और सीक्वा से क्वेश्चन क्यों आ सकता है नीट का? क्योंकि रेडवुड ट्री जो होते हैं वो दुनिया के टॉलेस्ट ट्री है प्लांट किंगडम में, यानी कि एंजियोस्पर्म नहीं है टॉलेस्ट ट्री, नो, ये है रेडवुड ट्री सीक्वा। ये टॉलेस्ट ट्री है पूरी दुनिया में, मतलब जितने प्लांट्स में सबसे बड़ा ट्री इसका है। इसका ट्री बहुत ही बड़ा है। ओके, सो इसकी हाइट मतलब लगभग 100 मीटर भी बहुत ऊंचा चली जाती है, डिपेंड करता है कि वो कितना ओल्ड है। ओके, सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टॉलेस्ट ट्री किससे बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्योंकि एंजियोस्पर्म ज्यादा डेवलप है ना, तो हमें भलेखा लग सकता है कि एंजियोस्पर्म से बिलीफ शायद बिलोंग करता होगा, पर ऐसा नहीं है, राइट। तो पहला एग्जाम्पल जो मैं याद रखना है रेडवुड सी का, रुको अभी लिख लेना। सेकंड याद रखना है तुम्हें सिडार, सीडा क्यों लिख दिया मैंने, सिडार। सिडार वो वाली ट्री है जिससे पेंसिल बनती है, कभी तुमने देखी है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी आती है वो पेंसिल, कभी खुशबू लेके देखना।
उन पेंसिल से अलग अलग तरीके की खुशबू भी आती है, तो सिडार के पेड़ से पेंसिल बनती है। ओके, और तीसरा एक एग्जाम्पल तुमको याद रखना है, जूनिपर। जूनिपर वो देखा है क्रिसमस पे जो ट्री लगाते हैं, कभी देखा है क्रिसमस वाला ट्री? यस मैम। क्रिसमस में जो ट्री Yes, लगाते हैं उसमें ma'am. या कैंडी भी लगाते हैं, ऊपर तारा लगाते हैं, वो वाला जूनिपर होता है। और वो किससे बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म्स नहीं है। तो कॉनिफोरस से तुम्हें क्या याद रखना है? रेडवुड ट्री, सिडार और जूनिपर। राइट, ये 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेडवुड ट्री पे क्वेश्चन बनता है क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में एज सच मेंशन भी है। हो जाएगा इतना? यस मैम। लिख लो फिर, भूलना नहीं इसको। चलो आगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज Done, ma'am. नेटोप्सिडा। राइट, अब नेटोप्सिडा की बात करते हैं तो 1 2 3 टड़ा। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है जिसके ऊपर नीट का क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 मार्क वाला स्लाइड। तो इस क्वेश्चन पे क्या बनता है कि गैनोप्सिडा के अंदर एक पेड़ आता है, एक प्लांट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है जिसका नाम है एफेड्रा। तो एफेड्रा से एक केमिकल निकाला जाता है, ये रहा उसका केमिकल का नाम। ठीक है, तो एफेड्रा इज द नेम ऑफ द जिम्नोस्पर्म व्हाइल द केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम द एफेड्रा इज एफेड्रीन। और ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक एस्थमा को ट्रीट करने के काम आता है। तो एस्थमा को ट्रीट करने के भी ये काम आता है, तो इसलिए इसका मेडिसिनल यूज है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म में एक लाइन लिखी है कि दे आर यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस, ये उसका एग्जाम्पल है। आई डोंट रिमेंबर कि शायद ये मेंशन एनसीईआरटी में नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल। ओके, नोट इट डाउन। Done, ma'am. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। टड़ा, गिंकोप्सिडा। और गिंको से तुम्हें क्या रह जाएगा वर्ड? गिंको बाइलोबा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? ये है लिविंग फॉसिल। बेटा लिविंग फॉसिल का क्या मतलब होता है? एनिमल किंगडम में बहुत पढ़ते हो, क्या मतलब होता है इनका? अरे कुछ तो बताओगा, गलत ही बता दो। अरे बाबा रामदेव के भक्तों, मौन व्रत में क्यों, बोलो कुछ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग फॉसिल? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Mic off. No, ma'am. अब बोले ना, है ना, तो फंस गए। अब तुम दोनों ही मुझे बताओगे लिविंग फॉसिल क्या होता है। अधिवेश बताएगा, Living. बता बता, बोलना तो आता है तुझे, बता। फंस गया अब, बता लिविंग फॉसिल क्या होता है। ऑब्वियसली आई वाज ऑडिबल, मैंने माइक बंद करा था। क्या होता है लिविंग फॉसिल? मैं नहीं पढ़ा रही भैया। मैम लिविंग फॉसिल्स वो है जो कि लाइक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है बट वो अनचेंज्ड रह गए हाँ और तो दे फिर आर स्टिल अलाइव। हाँ तो इतनी देर से बोला क्यों नहीं? ये मुझसे स्टंट क्यों करवाया? माइक ऑफ करके प्रिटेंड करने का कि माइक ऑफ है, मुझे पता नहीं है। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, वेरी गुड, शाबाश, तुम्हें मिलते हैं कुछ नहीं। लिविंग मतलब अभी भी जिंदा है, जीवित है। और फॉसिल का मतलब वो होता है जो पुराने टाइम के पड़े हैं, रिजर्व। राइट, तो लिविंग फॉसिल का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये जो ट्री है फॉर एग्जांपल, ये ट्री पिछले मिलियन ऑफ ईयर, मतलब डिपेंड करता है यार कितने साल, वो मेंशन कर देंगे, तो ये बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा है। मींस इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। हम कहते हैं ना एवोल्यूशन में बहुत चेंज आ जाता है। हम इंसान पहले चारों हाथ, मतलब हाथ पैरों पे ही चलते थे, फिर धीरे 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 हमारा पोस्चर इरेक्ट हुआ, फिर हम लोग अब 2 पैरों पे चलते हैं, हमारे हाथ फ्री हो गए, राइट। लेकिन लिविंग फॉसिल का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म में ज्यादा चेंज आया नहीं है। जैसे कि किंग क्रैब,
किंग क्रैब एक लिविंग फॉसिल है, उसमें इतने सालों में, लाखों सालों में खास चेंज नहीं आया, वो अभी भी वैसा दिखता है। तो गिंको बायलोबा इतना खास क्यों है? क्योंकि गिंको बायलोबा में, जो गिंको बायलोबा प्लांट है बेसिकली जिम्नोस्पर्म इन गिंकोप्सिडा क्लास, ये एक लिविंग फॉसिल है। ये पता है कब से एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट कर रहा है डायनासोर के जमाने से, ट्रायसिक पीरियड के टाइम से, तब से ये एग्जिस्ट कर रहा है और वैसे ही फीचर है, इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई। ठीक है, तो ये लिविंग फॉसिल है, इससे क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का। ठीक है, दूसरा, गिंकोप्सिडा एक ऐसी क्लास है जिम्नोस्पर्म की जिसके बाकी सारे मेंबर मर चुके हैं, सिर्फ यही बचा है। ठीक है, तो सिर्फ गिंको बायलोबा है अपनी क्लास में से जिंदा, बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, और ये नेशनल ट्री है चाइना का, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर चलो अब बात कर रहे हैं तो बता देते हैं। समझ आई? अब लिख लो इसको। समझ आई कि नहीं अंकिता? यस डन मैम। ओके, अंकिता की आवाज लड़कों जैसी है। मैम मैंने बोला, कुलदीप ने। कुलदीप बोला, अंकिता नहीं बात कर रही। अंकिता नाराज है? तो तुम्हारे कौन सी चॉकलेट लेके भागी थी मैं? चलो, साइकेडोप्सिडा ओके, दैट वाज बैड स्टैंड। 1 2 3 अब ठीक है। इसके अंदर तुम्हें क्या याद रखना है? ज़ैमिया। मुझे ज़ैमिया ज़ैंडिया से याद है क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। जिनको नहीं पता ज़ैंडिया कौन है, मुझे मत बताना प्लीज। तो ज़ैमिया एक ट्री है जो तुम्हारे काम आएगा जिम्नोस्पर्म में। इट इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ओके, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला स्मॉलेस्ट प्लांट है प्लांट किंगडम में, वो एक एंजियोस्पर्म है। तो याद रखना, टॉलेस्ट ट्री अ जिम्नोस्पर्म। कहीं लिख लो भाई, ये गलती हो सकती है मासूमियत में, और तुम तो बहुत ही ज्यादा मासूम बच्चे हो। और स्मॉलेस्ट प्लांट इन एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। क्या हो गया मुझे चाय का नशा हो गया है। ठीक है, तो ये टॉलेस्ट ट्री इन प्लांट किंगडम है, पीके लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट प्लांट है इन प्लांट किंगडम वो एक एंजियोस्पर्म है, एन एंजियोस्पर्म। तो फिर ये ज़ैमिया क्या है? तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है ये। तो पूरे प्लांट किंगडम में सबसे छोटा नहीं है, वो तो वोल्फिया है, एक एंजियोस्पर्म जो छोटा है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ज़ैमिया है। ठीक है, और एक और प्लांट जो तुमको याद करना है इसके अंदर, वो है साइकस। इट इज ऑल्सो अ लिविंग फॉसिल। काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो गए। गॉट इट? समझ आया? यस मैम। बस बेटा, फिर ये नोट की तरह लिख ले साइड में। देखो, तमीज से मैं एक शीट पे भी लिख सकती थी, पर नहीं, हम बीच में लिखेंगे। डन मैम। चलो, सो मेन प्लांट बॉडी ये क्या है? जनरल फीचर है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है? जिम्नोस्पर्म। हाँ बेटा, बीच में बोलोगे तभी तो नींद कम आएगी। थोड़ी नींद तो आएगी ना यार, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बोलते रहोगे तो तुम्हें नींद कम आएगी। इसीलिए तो टीचर को जल्दी नींद नहीं आती क्लास में, लेकिन स्टूडेंट्स को आ जाती है। हम बोल रहे होते हैं ना, तो ये ट्रिक है। तुम भी बोल लो, तुम भी सोओगे नहीं। तो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक। दैट मीन्स अगर मैंने स्पोरोफिटिक बोल दिया तो ऑब्वियसली 2n वाले सेल ज्यादा है इसकी बॉडी में, ज्यादा टाइम के लिए। हैबिटेट ह्यूमिड और ड्राई कंडीशन में मिलते हैं। अडेप्टेशन इनमें जीरोफिटिक होती है। जीरोफिटिक का मतलब होता है ड्राई कंडीशन, पानी की कमी वाले एरिया में तुमको मिलके। तो एक चीज पता चल गई कि अगर पानी की कमी वाले एरिया के अंदर ये अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन के पानी के ऊपर ये डिपेंडेंट होंगे। एल्गी को पानी चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए। यस मैम। ठीक है, टेरिडोफाइट को चाहिए था, यस मैम। ब्रायोफाइट को चाहिए था। यस मैम। एग्जैक्टली। लेकिन अब देखो, अब कहाँ पहुंचे हम? जिम्नोस्पर्म। मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म को पानी की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे पानी की जरूरत है, पर मैक्सिमम को पानी की जरूरत नहीं होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। वो विंड से भी कर लेते हैं पॉलिनेशन। ओके, तो वो जो एडवांस कैरेक्टर तुमने पढ़े हैं ना प्लांट किंगडम वाले, विंड वाले, वो यहाँ से आने स्टार्ट
ओके, समझ गई? फिटिंग का मतलब होता है ड्राई वाली कंडीशन में एडेप्टेशन है। जैसे पाइनस ट्री, यार कम ऑन, तुम हिमाचल से हो, पाइनस ट्री तो देखा ही होगा ना, पाइन नो मैम। पाइन कोन्स तो हर किसी के घर पे होंगे, नहीं देखा? ये कौन सा हिमाचल है? ये बच्चा झूठ बोल मैम रहा है। देखे हैं। यस मैम हाँ, देखे हैं तो उसके लीव जैसे तीखे तीखे होते हैं ना, उसके लीव तीखे तीखे होते हैं ताकि सरफेस एरिया को बचा सके लॉस ऑफ वाटर से, राइट? तो ये डिफरेंट एडेप्टेशंस होती है। ओके, तो इतना लिख लो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये पूछा जा सकता है, एडेप्टेशन जीरोफिटिक किस में देखी गई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, ये एक पॉइंट हो सकता है। आगे चलो, यस मैम। आगे रूट। बेटा जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, इंपॉर्टेंट। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन है। तो इस वाली स्लाइड से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 नीट के क्वेश्चन बनते हैं, यानी 8 मार्क का पेपर इस स्लाइड से बन सकता है हमारा। जब मैं 8 मार्क बोल रही हूँ उसका मतलब ये नहीं 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि इस स्लाइड से बनता है, राइट? तो रूट्स इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की तुमको मिलती है। मेरे को बताओ, ट्रू, रूट, स्टेम और लीफ किस में सबसे पहले देखा था? कौन से वाले ग्रुप में? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? पहली बार किस में देखा था? ना कंपेयर करके कैसे चलेगा? हाँ, ब्रायोफाइट्स में। टेस्ट कर लो, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है सारे के सारे। ये Terido- टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट। इट्स प्राइवेट। शाबाश, थोड़ा एल्गी बोल दे, एक बच्चा एल्गी का। बेटा नीड रिवीजन, ये रियलिटी चेक बीच बीच में लेते रहो। यू गाइस नीड रिवीजन, ओके? एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, आ जाओ फिर। इनमें कौन से होते हैं? टैप रूट्स, टैप ट्रू रूट्स, अच्छे रूट्स। इसकी डिटेल जाएंगी हम जब यहाँ जा रही, ठीक है? तो किसी भी रूट के साथ नाम नहीं लिखा था कोई, ठीक है? ये पहली रूट है जहाँ पे मैंने तुम्हें स्पेसिफिक नाम बताया, टैप रूट। तो इसलिए तुमको याद रहना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म में टैप लिखी जाती है। दूसरी टाइप रूट्स मिलती है कोरोलर रूट्स, और तीसरी टाइप ऑफ एक रूट की एसोसिएशन मिलती है जिसको कहते हैं माइकोराइजा। तो तुमने पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म में 3 तरीके की चीजें मिलती है। पहली चीज तो उनकी रूट्स मोस्टली टैप रूट्स होती है, कहीं कहीं तुम्हें कोरिलेट रूट्स भी मिलेंगी और माइकोराइजल एसोसिएशन भी मिलेगी। 3 चीजें पढ़ी हैं, इतनी बात समझ आई? इसको ऐसे ही लिख लो, फिर एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, इंपॉर्टेंट है ये। डन। डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो इससे बनता है क्वेश्चन, ये रूट वाले पार्ट है, इससे 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अगर मैं पेपर सेट करती तो मैं इसको प्रेफर करती, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये इजी भी है। तो ये स्पेसिफिकली हमने देखा है किसके केस में? साइकस के केस में, ठीक है? तो साइकस के केस में देखा है कि जो रूट होती है साइकस के साथ और कोई बात याद है तुमको इंटरेस्टिंग? अभी पीछे कुछ बताया हो लिविंग फॉसिल। मैम लिविंग फॉसिल। हाँ, ये लिविंग फॉसिल है, राइट, वेरी गुड, गुड। अटेंटिव रहो, कनेक्ट करो चीजों को, तब याद रह जाती है। देखो 2 इन्फॉर्मेशन एक में बाइंड कर दी ना तुमने, तो बस अब ये एक ही लाइन रह गई, राइट? ओके, बफरिंग हो रही है बेटा बहुत ज्यादा? यस मैम। यस मैम। सबको हो रही है? यस मैम। बफरिंग क्यों हो रही है? मैं थोड़ी देर के लिए फिर कैमरा बंद करती हूँ। जब बफरिंग होती है कैमरा बंद करो, फिर ठीक हो जाती है ना। ट्राई करते हैं, ठीक है? अभी भी हो तो मुझको बताना। तो रूट्स ऑफ साइकस, जो साइकस है उसकी रूट्स है ये, ठीक है? तो ये रही रूट्स ऑफ साइकस, इसके साथ साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट हो जाते हैं। बेटा साइनोबैक्टीरिया पता है क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और उसके एग्जांपल है नोस्टॉक एंड एनाबिना। इज इट विजिबल? Yes ma'am. यस मैम। एम आई ऑडिबल? यस मैम। अभी भी बफर हो रहा है? नो मैम। ठीक है।
तो देखो रूट्स के साथ ये नोस्टोकैनाबिना यहाँ आ गया, तो ये येलो वाला दिख रहा है, यहाँ पर आ गए हैं, ये बैक्टीरिया लग गए हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने ऐसे गोल सी एसोसिएशन बना लिया, ऐसे ऐसे तुम्हें दिखाई देंगे। तो दिस टाइप ऑफ रूट्स जहां पर तुम्हें साइनोबैक्टीरिया अटैच दिखते हैं उस प्लांट के साथ, स्पेसिफिकली साइकस के साथ, इन वाली रूट्स को हम किस नाम से जानते हैं? कोरोलॉइड। कोरोलॉइड रूट्स। तो क्वेश्चन क्या बनता है, कोरोलॉइड रूट्स किसमें देखी जाती है? पहला एग्जांपल है साइकस। फिर क्या बनता है कि कोरोलॉइड रूट्स के अंदर किसकी एसोसिएशन होती है? रूट्स ऑफ प्लांट विद साइनोबैक्टीरिया। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं? तो ना Na, नोस्टोकैनाबिना, राइट। और ये एसोसिएशन कैसी होती है? देखो जो ये एसोसिएशन है ना साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उठाते हैं इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स। लेट्स से ये न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं यहाँ पर, बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये इसको उठाते हैं और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं इनको। और जैसे उसने बोला था बहुत अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब एडिबल फॉर्म में बना देते हैं प्लांट्स के लिए। नाइट्रोजन ऐसे ही प्लांट में एंटर नहीं कर सकता, उसको एडिबल बनना पड़ता है, खाने लायक बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये उनको क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि वो आगे जाके खाना बना सके। और बदले में रूट्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट रूट्स में खाना भेजता है, जो ये साइनोबैक्टीरिया खा लेते हैं, ठीक है। तो इससे साइनोबैक्टीरिया को भी फायदा हुआ, तो मैं यहाँ साइन लिख दूंगी पॉजिटिव। और इससे जो रूट्स है साइकस की, उसको भी फायदा हुआ, पॉजिटिव। तो जब दो इंडिविजुअल को फायदा होता है ना, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ऐसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा हुआ। समझ आई बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये ना 12th के, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? ओके, सो ये 12th ग्रेड का जो तुम्हारा इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ता है ना, लास्ट में जो 4 चैप्टर पढ़ते हैं उसमें एक आता है एसोसिएशन वाला चैप्टर, म्यूचुअलिज्म एंड ऑल दैट। तो इनडायरेक्टली वहां पे भी पूछा जा सकता है। देखो 11th और 12th कैसे कंबाइन हो सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो कोरोलॉइड रूट्स के अंदर तुम्हें कैसे एसोसिएशन दिखती है? तुम्हें म्यूचुअलिज्म दिखाई देती है, दोनों को प्रॉफिट है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी नॉलेज बढ़ रही है, तुम्हें प्रॉफिट, ठीक है। और तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारे ग्रेड्स आएंगे तो उससे मेरा भी नाम होता है कि मुझे भी प्रॉफिट, मेरी भी प्रोफाइल बनती है, राइट। तो हमारा रिलेशनशिप म्यूचुअल है अनटिल अनलेस हम लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करते हैं, है ना, कि तुम मुझे मेरा सुनना बंद कर दो या मैं तुमको ढंग से पढ़ाना बंद कर दूं, तब वो अलग रिलेशन हो जाएगा। अभी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म होता है, दोनों को प्रॉफिट होता है, बच्चों को भी होता है और हमें भी होता है, राइट। तो ये म्यूचुअलिज्म है। कोरोलॉइड रूट्स इसको कहते हैं। सी से कोरोलॉइड याद रखना और सी से ही साइकस याद रखना। गॉट इट? Yes, ma'am. नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरी चाय कोल्ड ड्रिंक हो गई। डन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तुम लोगों ने कभी जिराफ देखा है रियल लाइफ में? No, Yes, ma'am. ma'am. कहाँ पर देखा था यस मैम वाले बच्चे ने? Delhi. दिल्ली में? यार दिल्ली में हमें तो जिराफ दिखा नहीं था कभी। मैं एक बार लखनऊ गई थी और वहां पे ना जू में एंटर करती था कि जिराफ है, तो हम पूरा जू घूम लिए और हमें जिराफ देखा नहीं, पर एक्चुअल में हमने जहाँ एंटर किया था उसी के तरफ था जिराफ। वापसी में जिराफ देखा मैंने। वो यार बहुत ही ऊंचा होता है, बड़ा अलग दिखता है भाई गॉड, सामने से देखो तो इंटरेस्टिंग होता है। आई डोंट नो मेरे दिमाग में जिराफ क्यों आ गया, बट बड़ा सुंदर सा क्रिएचर है। ओके, दूसरी वाली रूट्स कौन सी थी? एसोसिएशन है जिसे हम कहते हैं माइकोराइजल। किसी को पता है माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होती है? कभी सुना होगा? Fungal association फंगल एसोसिएशन बेटा किसके साथ? with the roots of a plant, for example, pinus. यस, रूट्स ऑफ, हम ऐसे भी लिखते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट जो बड़े वाले प्लांट है हमारे ट्री लेवल के बोल लेते हैं हम, विथ फंगस। तो फंगस के साथ जब उनकी दोस्ती हो जाती है तो उसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। कैसी एसोसिएशन है ये? म्यूचुअलिज्म होगा? हाँ सर, मैम फिर हाइयर प्लांट्स में एनजीओ और जिम्नो दोनों आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल।
ओके मैम, अगर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन और बोथ ऑफ दीज ऑप्शन होगा तो बोथ ऑफ दीज नहीं करेक्ट आएगा, होगा। नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में थोड़ी होती है माइक्रोराइजल एसोसिएशन, किसी किसी में होती है, तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आएगा। इतना पूछ सकते हैं कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती क्या है, रूट्स और फंगस के बीच में, रूट्स और साइनोबैक्टीरिया के बीच में, तब कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, अब बता तो दे, तेरा डाउट क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम, डाउट हो गया, पहले क्लियर हो गया था मैम। तो बेटा, जो फंगस होता है ये इसके साथ एसोसिएट होता है, तो जो रूट के साथ एसोसिएट हो रहा है फंगस, फंगस फोटोसिंथेसिस कर सकता है? अरे तुम क्या मेडिटेशन कर रहे हो? बोलो, फोटोसिंथेसिस कर सकता है या नहीं नो मैम। फंगस? हाँ, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हरे रंग का मैंने धोखा देने के लिए बनाया था। फोटोसिंथेसिस नहीं करता ये, ऑटोट्रॉफ नहीं होते ये, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये। मशरूम फोटोसिंथेसिस नहीं करता, बेशक हम उसको सब्जी की तरह खा लेते हैं, ओके। तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, ये अपने हाइफिया से बढ़ा है मिट्टी में बहुत अच्छे से, तो दूर दूर की सॉइल से, मतलब ये अगर फंगस हो तो मैं पूरी तरफ मैंने ऐसे हाथ हुए अपने फैला दिए हैं, और चारों तरफ से मैं बढ़िया से न्यूट्रिएंट्स लेकर आ रही हूँ प्लांट्स के लिए, तो प्लांट को मैंने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा दिया। प्लांट ने बदले में क्या क्या, ठीक है, अगर तू सामग्री ले आया तो बदले में मैं तुझको खाना बना के खिला देती हूँ, तो इन्होंने इसे खाना दे दिया, तो फंगस को भी फायदा हुआ और प्लांट को भी फायदा हुआ। तो इस तरीके की एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। टू, दो बार प्लस प्लस, यस, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। सो इट इज ऑल्सो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। ये इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आ सकता है इकोलॉजी के साथ मिक्स होकर, ठीक है, तो ये लिखो। और ये हम किस में बात कर रहे हैं अभी? जिम्नोस्पर्म्स में, राइट। तो जिम्नोस्पर्म में कोरोलाइड रूट्स है, टैप रूट्स है, और माइक्रोराइजल एसोसिएशन इन रूट्स इज ऑल्सो विजिबल। गॉट इट? Yes, ma'am. चलो आगे बढ़े। Yes, ma'am. चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो, बिल्कुल सेम होते टेरिडोफाइट जैसे, इसलिए ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करी है, तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा। तुझे रिवाइज करके नहीं आया ना, अब उसकी जिंदगी नर्क होने वाली है। देखो ये बच्चा अभी भी छुपन छुपाई खेल रहा है, फिर चला गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि टेरिडोफाइट्स को सबसे पहले रिकॉल करना हमने, ठीक है। तो उसमें ये टर्म याद है, स्पोरोफिल क्या होते थे, बताओ? मैम लीव्स। स्पेशल लाइफ। स्पेशलाइज लीफ होते थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे लीफ बोलने की, है? स्पेशलाइज लीव्स होते हैं। बच्चे तो सारे हैं ना, लेकिन जिनका एंट्रेंस एग्जाम जो भी दिया था उन्होंने क्रैक हो गया, तो अब वो स्पेशल वाले बच्चे हो गए। अच्छा, वो जो बच्चा छुपन छुपाई खेल रहा था फिर आ गया। तो स्पोरोफिल्स वो स्पेशल लीव्स होते हैं। स्पोरेंजिया क्या होता है? डब्बा गुल, स्पोरेंजिया क्या होता है? Where the spore formation happens. रीजन इन द लीफ वेयर स्पोर फॉर्मेशन हैपन, जनरली उनके नीचे की तरफ ऐसे हम लोग, जो ये लीव्स होते हैं ना, जैसे टेरिडोफाइट्स में ना, जैसे ऐसा लीफ है, उसके उसको ऐसे उल्टा करके देखोगे ना, तो यहाँ पे तुमको सारे जगह पे पॉलन उसके गेमीट्स बनते हुए दिखाई देंगे, तुम ऐसे हाथ लगा के देख भी सकते हो। बट चलो कोई एबैक्सियल बात सरफेस। नहीं, कह सकते हो, यस। पर ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे नहीं, डोंट वरी, ओके। अब एमएमसी फिर क्या होगा स्पोरेंजिया के अंदर? स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे, वेरी गुड, ऑर्डर में चल रहे हैं, गुड। मैंने यहाँ लिखा नहीं था स्पोरोजेनस टिश्यू, तो लेट्स से स्पोरोजेनस टिश्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू में एक सेल कहेगा बस बहुत हुआ, अब मैं स्टार्ट हो रहा हूँ स्पोर फॉर्मेशन में, ठीक है। बाकी भी कहेंगे ठीक है हम करते हैं, तू पहले चला जा। तो फिर वो बन जो स्पेल स्पेशलाइज होने लग गया है स्पोर बनाने के लिए, उसका क्या नाम है? स्पोर मदर सेल। सेल। स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो उसको हम माइक्रो, और दूसरा क्या नाम होता था? माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं ना? Yes, ma'am. यस मैम। माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर उसमें क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी? M2N। यस, क्योंकि मदर सेल की हमेशा पोलॉइडी 2n होती है। फिर उसके बाद उसमें क्या हो जाएगी? Meiosis. फिर बन जाएंगे हमारे स्पोर्स। Spores. स्पोर्स की पोलैरिटी हो जाएगी n, करेक्ट। इसको नहीं है याद है, एक बार नोट कर लो। लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने के टाइम पे बेटा, आप चढ़ेगा तुम्हें? बायो नहीं पढ़ते हो तुम, है? कोई बात नहीं, आएंगे तेरे सपने में भी चुड़ैल आएगी, रुक तू। आगे चलूं?
Yes, ma'am. ओके, तो देखो, अच्छा ये मुझे ये करना है, ठीक है। तो ये बताओ इसमें से स्पोरोफिल किसको लिखूं? सोचो, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, हमारा इसमें लेक्चर बहुत ज्यादा नहीं है। स्पोरोफिल किसको लिखूं? क्या लगता है? ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का लीफ है जिसके ऊपर स्पोर्स बनने हैं, तो क्या लगता है किस पार्ट को स्पोरोफिल लिखूं, ए को या बी को? मैम ए। मैम ए, एक यस, बिकॉज इट्स अ लीफ मैम ना। ए। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बोला, ए को लिखो, इसको हम कहेंगे स्पोरोफिल। साथ साथ बनाओ, लेबल करो मेरे साथ साथ। ठीक है, तो स्पोरोफिल में स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहां पर स्पेशल सेल्स हैं जो स्पोर्स बनाएंगे, तो उस रीजन को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ये रहा स्पोरेंजिया, यहाँ पर कितना क्लियरली तुमको यहाँ दिख रहा है ना स्पोरेंजिया। तो तुम अगर जिम्नोस्पर्म देखोगे, देखो पहले तो एक लीफ नहीं होगा, ये ना ग्रुप ऑफ लीव्स होंगे। तुमको याद है स्ट्रॉबिलस और कोन वर्ड यूज किया था कल मैंने, यस मैम। है ना? मैंने कहा था ये एक लीफ है, ये अकेला नहीं रहता, इसने डिसाइड कर लिया मैंने स्पोर्स बनाने हैं, तो ये दूसरे लीफ और बहुत सारे लीव्स के साथ एसोसिएशन बना देगा। अगर ये एसोसिएशन बहुत सॉलिड है तो वो कौन है, और अगर ये एसोसिएशन थोड़ी सॉफ्ट सी है, ऐसे सॉफ्ट सी है, तुम उसको आराम से हिला सकते हो, तो वो एक क्या होता है, स्ट्रॉबिलस होता है। स्ट्रॉबिलस हमें किस में दिखा था, क्या एग्जाम्पल था वो जो मैंने कहा था, नीट में क्वेश्चन भी आया था लेबल करने के लिए? वीक हॉर्स टेल। इक्विसेटम। इक्विसेटम, वेरी गुड, शाबाश, राइट। तो अब ये एक लीफ है ना, ऐसे बहुत सारे लीफ एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर कौन बना देंगे, या स्ट्रॉबिलस बना देंगे। ठीक है, कौन होगा तो हार्ड शेप, मतलब हार्ड होगा स्ट्रक्चर में। तो ये स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, वही जो पीछे प्रोसेस लिखा है एग्जैक्टली सेम है। स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फिर उनके अंदर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर क्या हो जाएगी, जाएगी, और फिर वहां से स्पोर बन जाएंगे। इसी के अंदर मैं स्पोर बना दूं, यहाँ पे येलो कलर के बना देती हूँ, तो ये स्पोर बने, फिर इनमें क्या होगा, डिसेंस हो जाएगा, डिसेंस होगा तो सारे स्पोर रिलीज हो जाएंगे। ओके, फिर स्पोर जाके जहां पर सेटल होंगे, वहां पर फिर वो क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। जैसे ही जर्मिनेट करेंगे तो वो कौन सी बॉडी बनाएंगे, गेमिटोफाइट, गेमिटोफिटिक बॉडी बनाएंगे। हाँ, इनकी जो गेमिटोफिटिक बॉडी होती है ना, वो थोड़ी से पीरियड के लिए होती है, उसके ऊपर स्पोरोफिटिक प्लांट इतना बड़ा बन जाता है। तुम देखो, मैंने तुमको बोला सबसे बड़ा कौन सा ट्री है प्लांट किंगडम का, क्या नाम था उसका? गिंको बाइलोबा। क्या लगता है तुझे मेरे एक्सप्रेशन? क्या? मैम रेडवुड ट्रीज। रेडवुड ट्री, ये ले बेटा, लाल रंग का ट्री बना रही हूँ मैं तेरे लिए, इसे ध्यान से देख, ये टॉलेस्ट है। गिंको बाइलोबा लिविंग फॉसिल है, चाइना का नेशनल ट्री है, लॉन्गेस्ट नहीं। ठीक है, तो ये जो रेडवुड ट्री है, ये पूरा का पूरा ट्री, अगर मैं यहाँ से एक सेल निकाल के देखूं और मैं यहाँ से सेल निकाल के देखूं, क्या लगता है फ्लोइडी क्या निकलेगी इसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर, एन या 2n? मैम 2n। 2n। यस, क्योंकि मेजर प्लांट बॉडी, प्लांट अपनी जिंदगी का मेजर पार्ट किसमें स्पेंड करता है, स्पोरोफिट में। स्पोरोफिट होती है, जबकि वो स्पोर जो बनाता है वो एन होता है, क्योंकि वो मियोसिस से बनाता है। लेक्चर फर्स्ट एल्गी वाला कर लेना जिसको ये याद नहीं है तो। ठीक है, तो फिर जिम्नो इसका ये गेमिटोफिटिक बॉडी कहाँ थी, गेमिटोफिटिक बॉडी बस एक छोटे से पीरियड के लिए आती है, और वो साइज में इतनी छोटी होती है कि हम जनरली उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, राइट। ये भी एक दूसरे से एसोसिएटेड होती है। स्पोरोफिटिक बॉडी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, देखो ना, खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रही है। तो जिम्नोस्पर्म की स्पोरोफिटिक बॉडी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बॉडी में गेमिटोफिटिक फेज भी आता है, लेकिन मेजर फेज स्पोरोफिटिक होता है। क्लियर होगी ये बात? यस मैम। मेरे को पता है बहुत सारे फिटिक फिटिक वर्ड आते हैं ना, तो कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इस चैप्टर में वो आएंगे, राइट। आगे चलूं? यस मैम। यस। ओके, फिर से बफर हो रहा है, अच्छा।
जिम्नोस्पर्म्स मतलब Different. audible? Yes, different. Very good. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोर, एक होता है मेगास्पोर। बेटा हमेशा फीमेल में जब भी हम एग बनाते हैं हम उसका साइज बड़ा बनाते हैं ना एज कंपेयर टू मेल के स्पर्म से। तो जो मेगास्पोर है वो फीमेल वाले स्पोर है। मतलब अगर ये वाला स्पोर जाके जर्मिनेट करेगा तो ये स्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफिटिक बॉडी। वाइल माइक्रोस्पोर जब जाकर जर्मिनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? नहीं समझ आया? No, ma'am. Repeat. अब तो बोल देना नहीं समझ आया। बेटा हेट्रोस्पोरस होते हैं जिम्नोस्पर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं। कल भी हमने पढ़ा था ना स्पोर्स के बारे में, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पोर्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी आता है। नहीं आता तो तुमको देखना पड़ेगा एक बार उसमें। आज वाला बताती हूँ कि हेट्रोस्पोर्स में दो तरीके के स्पोर है, एक है माइक्रोस्पोर और एक है मेगा। मेगा मतलब बड़ा इन साइज। तो जो स्पोर बड़ा सा साइज में होता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल। मतलब इस स्पोर के अंदर जेनेटिक मटेरियल में कैपेबिलिटी है कि जब ये स्पोर सुटेबल स्ट्रेटा पे गिरेगा और जर्मिनेट होगा सबस्ट्रेट, क्या रहेगा? स्पोर से क्या बनता है? स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट? Gametophyte. हाँ, ना वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होगी फीमेल पार्ट को, तो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। वाइल माइक्रोस्पोर जो साइज में comparatively छोटा है जर्मिनेट होगा तो वो जो गेमेटोफिटिक बॉडी बना रहा है वो रिप्रेजेंट करती है मेल गेमेटोफिटिक। बहुत अच्छा तरीका है। अब समझ आया? Yes, ma'am. मेरी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं एग्जिट करके एंटर करूं क्या एक बार? एक बार एग्जिट करके एंटर करूं, भागना मत। आलम सर तो है ही क्लास में, उनको होस्ट बताओ जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Making him I'll be back in a Yes. minute, okay? Don't hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत Yep. बढ़िया। चलो आ जाओ फिर। विजिबल? Yes, ma'am. चलो कोई बात नहीं, कभी कभार जिंदगी में ऐसा भी होता है, क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर समझ आ गया था? पक्का? Yes, ma'am. पक्का समझ आ गया ना? झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे तो क्वेश्चन तुमसे ही नहीं निकलेंगे परसों। चलो आगे।
स्क्रीन नहीं दिख रही मैम आपकी, वो जूम वाली विंडो ओपन है, शेयर जो हो रही है स्क्रीन। अच्छा, ओके सर। अब दिख रही है सर? हाँ अभी हो रही है शेयरिंग, हाँ अब दिखने लग गई। दिख गई? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सबको विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, वही कहानी जो पीछे बताई थी ना, वही कहानी यहाँ पर है। अब जरा ध्यान से सुनना। माइक्रोस्पोरोफिल कौन से वाला सेल होगा, कौन से वाला लीफ होगा? फीमेल, जिसके पास फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है? Male. माइक्रो वाला है ना। तो देखो, जो लीव्स है वो एक साथ एसोसिएट ऐसे हो गए, ठीक है, और उन्होंने बना लिया कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये वाला है मेल वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? यानी कि ये कौन से वाले स्पोर से जर्मिनेट हुआ होगा, क्या लगता है? दो तरीके के स्पोर थे ना, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। कौन से स्पोर के जर्मिनेट होने से ये बना होगा? Microspore. माइक्रोस्कोप। के जमने, यस, माइक्रोस्पोर के जर्मिनेट होने से माइक्रोस्पोरोफिल बनेगा, उसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, यही वाली टर्म यहाँ पढ़ी है तुमने, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल। अब इसके आगे हम बस वर्ड लगा रहे हैं माइक्रो, दैट मीन्स यहाँ पर हम सिंपली मेल पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इजी है, बस मेरी बात पे ध्यान देना, बोर्ड पे मत ध्यान दो ज्यादा, इधर उधर मत देखो, बस जहां मैं बना रही हूँ वहीं। तो माइक्रोस्पोरोफिल वो स्पेशल वाला लीफ है जो मेल पार्ट को कैरी करता है। इन्होंने कॉन्स बना लिए, ठीक है। उसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ की लगे होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में से कोई डिसाइड कर लेगा कि अब मैं बनूंगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट? याद है तुमको, एंजियोस्पर्म जैसा ही प्रोसेस है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो इतनी डेवलपमेंट हुई है, पहले जिम्नोस्पर्म में स्टार्ट हुई होगी ना, तभी तो वो इतने डेवलप हुए। तो जैसे एंजियोस्पर्म में नहीं होता था, या तुम्हें ह्यूमन का अगर रिप्रोडक्शन याद है, अगर प्लांट का भी तुमको याद है तो याद है, ऐसे चार बनते थे, फिर वो चारों के चारे आगे मॉडिफाई होकर पोलन ग्रेन बनाते थे, पर हम एक ही के बारे में पढ़ते थे, याद है कुछ ऐसा? Yes, ma'am. है ना, सेम चीज है, ध्यान रखना वैसे ही। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n पोलैरिटी का है। इसमें क्या होगी? मियोसिस होके बन जाएंगे चार माइक्रोस्पोर, चारों के चारों माइक्रोस्पोर। अगर मैं एक माइक्रोस्पोर की बात करूं, क्योंकि हम एक ही स्टडी करेंगे ना एक बारी में, तो हम उसको कहते हैं कि मेल का गेमेटोफिटिक बॉडी बन गई है, राइट? समझ आई ये बात? मेल गेमेटोफाइट उसी को तो कहते थे तुम, जो पोलन ग्रेन होता था। इज इट करेक्ट? यस मैम। पक्का? थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया होगा ना, सारी इमेजिनेशन पे है। अगर तुमको याद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। अगर नहीं याद है तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो बेटा एक बार रिवाइज कर लेना वो, राइट? सब चीजें तो नहीं मैं रिवाइज करा पाऊंगी, थोड़ा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। फिर भी ना समझ आएगा रिवाइज करके, देन लेट मी नो, ठीक है? फिर तो दैट मीन्स कि नहीं समझ आया था पहली बार भी। दूसरी तरफ फीमेल की कहानी पढ़ते हैं। मेगास्पोरोफिल वो वाला लीफ है जिसके पास क्या है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, करेक्ट? तो मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? मेगास्पोरोफिल के अंदर भी मेगास्पोरेंजिया होगा, राइट? मेगास्पोरेंजिया वो रीजन जहां पर आगे जाके अब एग बनना है। तो देखो, मेगास्पोरेंजियम जो है ये कुछ कुछ एंजियोस्पर्म जैसा दिखता है। देखो कैसा, इसके सेंटर में ऐसे सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूसेलस कहते हैं, और इसके बाहर एक इंटेगुमेंट की लेयर है, और इसके बीच में एक सेल है जो अब डिसाइड करेगा कि मुझे आगे जाके एग बनाना है। इसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोसाइट। मेगास्पोरोसाइट आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल में चेंज हो जाएगा। करेगा कुछ नहीं, इस सेल ने बैठे बैठे डिसाइड कर लिया कि मैंने एग बनाना है, बाकी सारे सेल भाड़ में जाए। तो ये जो सेल ने डिसाइड कर लिया मैंने आगे जाके एग बनाना है, हम उसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। थोड़ा थोड़ा याद आया? यस मैम। ओके, मेगास्पोर मदर सेल ने फिर आगे जाके क्या बनाना है? फीमेल गेमेटोफिटिक बॉडी, दैट इज बेसिकली मेगास्पोर, राइट? तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होती है? मियोसिस। मैं यहाँ पर दिखा दूं, अगर यहाँ बना देती हूँ, ठीक है? ये रहा मेरा मेगास्पोर मदर सेल। इसमें होगी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अभी देखना, अभी जब ऐसा बनाऊंगी तो तुमको याद आएगा। ऐसे दो सेल बनाए थे, फिर इन दोनों सेल में हमने मियोसिस कराई थी, 1 2 3 4। मेगास्पोर टेट्राड बनाते थे हम ऐसे, याद आया? Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन हमें तो एक ही एग चाहिए, तो 3 एग के साथ क्या होता था? कोई बताएगा? Degenerate. डीजेनरेट हो जाते हैं। वेरी गुड, याद आ गया तुम्हें। बस अभी आगे इसको मैं बोलूंगी इंडिविजुअली, ये मेगास्पोर है मेरा, ठीक है? यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, ये रहा मेरा मेगास्पोर, ठीक है? ये मेगास्पोर फिर आगे मॉडिफाई होके फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा।
तो ये आगे जाके क्या होगा, ये आगे जाके और मॉडिफाई होगा। कैसे मॉडिफाई होगा, माइटोसिस करके, और फिर ये बना देगा फीमेल, ओ सिंबल गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। ये आगे चल के बनाएगा फीमेल गेमिटोफाइट, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये लिख लो, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन लिख लो, बस खत्म होने वाला है ये, छोटू सा बताना है मैंने। एक बार तसल्ली से बैठ के इसको रिवाइज कर लेना, परसों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके लिए तुम्हें, और तुम लोग कर सकते हो, ऑलराइट? साहिल एक बार गो थ्रू कर लेना लेक्चर से, हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके? Okay, ma'am. रिकॉर्डिंग अपडेट हो चुकी है, एक बार गो थ्रू कर लियो, पिकअप हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ के आइयो, लेकिन अच्छे से पढ़ लियो, और जो ना डाउट तो को डाउट होगा तो कर ले आना। लेकिन परसों का लेक्चर प्लीज मिस मत करना, ये मत सोचना मैं अगले हफ्ते कर लूंगा, फिर वो अगला हफ्ता कभी नहीं आएगा, जिंदगी में कभी वो हफ्ता नहीं आता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो टालना मत इसे, प्रोक्रेस्टिनेट कोई नहीं करेगा। ये एक है, ये दो है, जिसको कंफ्यूजन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ है, दिस वन इज सिक्स्थ। काफी लिख दिया ना मैंने? हो जाए तो बताओ। ऑलराइट, वो बच्चा जो छुपन छुपाई खेल रहा था, देखो वो आ गया क्लास में। किसी को बेटा अगर ये लिखना है तो लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल, किसी ने भी लिखना है लिख लो, कोई ना, कभी कभार भूल जाता है, इट्स ओके, रिवाइज कर लिया वो ज़्यादा ज़रूरी है। Done, ma'am. ब्रिलियंट, चलो बेटा आ जाओ, अब करते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हुई, इतनी देर से पीछे ये कर रहे थे बेटा, पॉलन ग्रेन ही तो बनाए थे, राइट? पॉलन ग्रेन ही तो बने थे। जब मैंने बोला मेल गेमिटोफाइट, इधर लिख रही हूँ, इधर लिख रही हूँ, ठीक? जब मैंने बोला मेल गेमिटोफाइट, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ बेसिकली? मेल गेमिटोफाइट हम किसको कहते हैं? पॉलन ग्रेन को। जिसको नहीं याद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये वर्ड समझाया था। और फीमेल गेमिटोफाइट किसको कहते थे? किसको कहते थे? जो 8 सेल का होता था, 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला होता था, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। सो मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट बन के तैयार हो गए, और एम्ब्रियोसैक के अंदर हमारे पास ऐसे एक एग पड़ा होगा, राइट? एम आई राइट? यस मैम। Yes, ma'am. और पॉलन ग्रेन जो बना है उसके पास ऐसे जर्म सेल होंगे, एम आई राइट? 2 जर्म सेल टाइप, करेक्ट? और एक वेजिटेटिव सेल होगा, ऐसा होगा कुछ, ऐसे ही होता था ना, यस मैम। है ना? अब देखो, अब यहाँ पढ़ते हैं। तो पोलन ग्रेन किसके साथ आया? मोस्टली विंड के थ्रू आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म, पानी वाली डिपेंडेंसी पीछे छोड़ा है हम, अब तो हम स्मार्ट हो गए हैं। तो पोलन ग्रेन आएगा और वो एग के साथ फ्यूज करेगा। याद ये रखना है कि एग का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल का, उसको कहते हैं आर्केगोनियम, उस स्ट्रक्चर को। तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके? ऑर्गन की जगह स्ट्रक्चर भी लिखा होता है, घबराना नहीं है। तो आर्केगोनियम के पास आएगा कौन? पोलन उड़ के, ठीक है? जनरली इनके पोलन पता है कैसे होते हैं? ऐसे देखो, 2 पंखों वाले होते हैं, क्योंकि जब टॉल है, ज्यादा टॉल है, तो ये पंखों की थोड़ी जरूरत होती है इनको फ्लाई करने के लिए, इधर से उधर के लिए। मतलब ये खुद की डायरेक्शन तो नहीं ऑब्वियसली डिसाइड कर सकते, लेकिन थोड़ा थ्रस्ट में मदद मिलता है जब विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज रेफर टू फिजिक्स क्लास। तो ये इसके पोलन है, इतने क्यूट क्यूट से, ठीक है? 2 पंखों वाले। तो ये आते हैं, लेट मी मेक, ये एकदम बिल्कुल मिकी माउस बन गया, ठीक है? ये मिकी माउस है, ये फ्लाई करके आते हैं और ये फीमेल के आर्किगोनियम के पास आएंगे और एग के साथ फ्यूज हो गया। ये देखो यहाँ पर ये फ्यूज हो गया। तो जैसे ये फ्यूज हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंगेमी। सिंगामी। या फिर हम इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो मिकी माउस मिनी से मिल लिया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्या बात बनेगा? जाइगोट।
और ये जो जाइगोट है इसके आसपास एक लेयर बन जाती है प्रोटेक्टिव, और अब इसको बुलाते हैं सीड। तो बेसिकली जो जाइगोट है पिंक कलर का वो ही है जो प्लांट को आगे जन्म देगा, लेकिन उसके आसपास एक कोटिंग होगी, इसलिए हम इसे सीड कहते हैं। लेकिन बेटा इसके आसपास कहीं तुम्हें ओवरी तो नहीं दिखाई दे रही ना एज सच, तो इसलिए इसमें फ्रूट नहीं बनता। तो ये जो सीड है ना, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये है तुमको मतलब ये जो ये स्ट्रक्चर है, बिफोर फर्टिलाइजेशन भी आर्केगोनियम और एग तुमको बाहर की तरफ दिख जाएंगे उस लीफ के ऊपर, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्टीड है वो भी तुमको बढ़िया से दिख जाएगा फीमेल का पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो तुमको मतलब वो हमेशा नेकेड होता है, इसलिए हम कहते हैं नेकेड सीड। ऑलराइट, तो ये बन गया जाइगोट जो सीड के अंदर एंक्लोज्ड है। फिर ये सीड किसी दिन तो झड़ेगा ना, तो जब ये रिलीज हो जाएगा फीमेल पार्ट से तो ये जाके कहीं पे जर्मिनेट हो जाएगा सुटेबल कंडीशन में। जब वो जर्मिनेट होगा तो वो क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा, राइट, क्योंकि जाइगोट तो 2n होता है ना। ओके, फिर उसके ऊपर कोई लीफ होगा जो मॉडिफाई होगा, कोन है या स्ट्रोबिलस की शेप में। फिर उनके अंदर गैमीट बनेंगे, जैसे पाइनस होता है उसमें तो दोनों फीमेल और मेल पार्ट एक साथ होते हैं, दूसरे ट्रीज में नहीं होते। फिर ऐसे मेल फीमेल पार्ट बनेंगे, फिर उससे पॉलन बनेगा, आर्किगोनियम बनेगा, फिर उनमें फ्यूजन होगी, फिर सीड बनेगा। तो यही साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई होप कुछ तो समझ आया होगा, आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, इसको बना wings, pollen। वैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा कि विंग वाले पोलन कहाँ दिखेंगे, बट कर लो। और कभी कभार ये इतने ज्यादा अमाउंट में झड़ते हैं ना कि इसको हम कहते हैं क्या, सल्फर शार्ड। मतलब ये येलो कलर का ऐसा लगता है कि क्योंकि झड़ गए हैं तो धीरे धीरे उड़ से रहे हैं, तो ऐसा लगता है चारों तरफ ना सल्फर है, सल्फर जैसा कलर रिप्रेजेंट करता है, येलोइश सा कलर होता है, उसको हम सल्फर शार कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म शो करते हैं सल्फर शार, मतलब पोलन ग्रेन इतने ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं। तो जिनको एलर्जी होती है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मुझे पोलन से एलर्जी है तो मेरी स्किन खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। डन, Yes, ma'am. सबका डन? यस मैम। आ जाओ फिर, Yes, ma'am. कोई डाउट्स? नो मैम। No, ma'am. नहीं, रिवाइज कर ले, फिर रिवाइज कर ले। दिस वाज ऑल अबाउट द हाँ, जिम्नोस्पर्म। हो गया लेक्चर। रुक जा 2 मिनट के लिए, रिवाइज नहीं करेगा? अभी वाइवा भी तो लूंगी तेरा, हद हो गई। रिटर्न क्वेश्चन तो मैं तुम्हें 7 डे पे पूछूंगी, वाइवा तो लेने दे मुझे थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट नहीं करोगे? मैंने बोला कि छोटा सा लेक्चर हुआ तब बोला मैं क्या हो गए जल्दी इतने, तब बोला मैंने। बेटा 1 घंटे 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें छोटा सा लेक्चर बोलते हुए? क्या कहना चाहोगे तुम? हाँ, जिम्नोस्पर्म कंपैरेटिवली छोटा था, एल्गी सबसे बड़ा, ब्रायोफाइट थोड़ा सा कम उससे, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म छोटे छोटे, एंजियोस्पर्म तो बहुत ही छोटा है क्योंकि उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है, राइट। चलो आओ, कॉमेडी करता साहिल। हाँ भाई, मुझे बताओ कि स्पेशल बात क्या है जिम्नोस्पर्म, अगर मैं बोलूँ तो इसको क्या कैसे डिफाइन करोगे जिम्नोस्पर्म को? No fruit नो with फ्रूट और naked seed नेकेड। और तू नोट्स देख के तो नहीं पढ़ रहा, नोट्स बंद कर चल। and bunch. हाँ ओके, तो हम कर रहे हैं रिवीजन, राइट। नो फ्रूट विथ नेकेड सीड्स, ये होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, वेरी गुड, राइट। उसके बाद अगर हम पढ़े तो मुझे बताओ कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? And male plant. मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक या गेमिटोफिटिक? मैम स्पोरोफिटिक। And sporophytic. स्पोरोफिटिक। याद कैसे याद करोगे? अपने दिमाग में सीक्वेंस याद कर लेगा। हमने ऐसे तो करी थी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सीक्वेंस याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस याद करने में फटाफट याद हो जाती है, शाबाश, राइट। उसके बाद अगर हम बारे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, बता सकते कोई मुझे?
मैम जिसमें जिसमें गेम फेज ज्यादा होते हैं। जिसमें गेमेटोफिटिक फेज जो है वो बिल्कुल मल्टी सेलुलर है, बहुत अच्छे से विजिबल है, ठीक है, और वो ज्यादा टाइम तक प्लांट उस फेज के अंदर रहता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने यहाँ छोटी सी बनाई थी, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म की कितनी क्लास है, नाम याद करो इसके, अभी पूछो। 1 मिनट है सबके पास, टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट, जस्ट 1 मिनट। टाइमर ऑन है मेरा, तो मेरे से शक है तो मेरा फोन में ऑन है। कम ऑन, याद करो, आइज बंद करो और इमेजिन करो स्पेलिंग दिख रहे हैं तो तुम्हें बढ़िया रट्टा चल रहा है। स्पेलिंग नहीं दिख रहे तो बट्टा खराब है मेरा। कम ऑन कम ऑन, 20 seconds left, 15 seconds left, 10 seconds left, no seconds left. ओके स्टॉप। चलो भाई बता दो, जिम्नोस्पर्म कितनी क्लास में डिवाइड करूं? मैम 4 4 वाह। तो मुझे बताओ, गिंको बाइलोबा कहाँ लिखूं? मैम गिंकोप्सिडम थर्ड वेरी नंबर गुड। ओए, थर्ड नंबर मैंने ऐसे लिखा है भाई, ऊपर नीचे भी सीक्वेंस हो सकते कार्टून। जेमिया किसके अंदर लिखूं? वाह, यहाँ पर स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है हमारा। प्लांट किंगडम का टॉलेस्ट ट्री कहाँ, किसको, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म। यस। और प्लांट किंगडम का स्मॉलेस्ट ट्री किसको बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म। जिसको शाबाश, एंजियोस्पर्म। बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, गुड। तो तुम्हारा होमवर्क है सिर्फ रिवाइज करना, क्लास वर्क और परसों यानी डे आफ्टर टुमारो, बेसिकली 7th डे पे, 7th डे पे आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं प्रीवियस ईयर एंड ऑल। ओके, सो मेक श्योर पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाए, आज और कल का दिन है तुम्हारे पास। ओके, अपने आप को डिसअपॉइंट मत करना, अपनी मेहनत की कदर करना, और सब पढ़ के आएंगे, ठीक है। आई थिंक सर इज हियर। किसका लेक्चर है तुम्हारा, फिजिक्स केमिस्ट्री? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। ओके सर, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, 1 मिनट लीजिएगा।